तरावी क्यों खत्म नहीं करवाई? जी सवाल का जवाब दूं मैं? बिल्कुल दीजिए। अब तरावी राइट बोले जवाब तो देना बनता है। जी अलावा साहब आप सब जी तरावी के हवाले से जो अहलुल बैत का मौक़िफ़ है कि अहलुल बैत जिस तरह हमारे आइम्मा ने लिखा है, अल्लामा शौकानी रहमहुल्लाह ने, कि तरावी आले मोहम्मद इसको नहीं पढ़ा करते थे। बाकी ज़बरदस्ती बंद करवाना ये इमाम अली का तरीका नहीं। डंडे की जोर पर अली ने कभी शरीयत लोगों पर नाफिज नहीं की। क्या बात, ये किसी और का तरीका हो सकता है, अली और आले अली का नहीं। क्या बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन मौसूफ का काम यही है कि जनाब मौला कायनात और अहलुल बैत रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन के नाम पर झूठ बांधना, ये सरी झूठ बांध रहे हैं। जनाब हैदर कर्रार मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की जानिब के मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का ये काम नहीं था कि वो डंडे के ज़ोर पर किसी चीज़ को नाफिज करते हैं। हालांकि इन मौसूफ से और इनके धड़े के सारे लोगों से मैं यहाँ पर ये बात इनको बावर कराना चाहूँगा और इनसे सवाल भी करना चाहूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे अक़दस में जल्लाद का काम कौन किया करता था? जल्लाद की जिम्मेदारी किसकी थी? किसको कितने कोड़े लगाने हैं, किसको किस तरीके से संसार करना है और किस तरीके से शरई हद जारी करनी है, ये काम मौला कायनात मौला हैदर कर्रार करमल्लाहु तआला वजहुल करीम किया करते थे। अगर ये सच्चे हैं तो इसका इनकार करके दिखाएं, और अगर सच्चे हैं तो आकर इस बात का इनकार करें और अपनी इस बात को साबित करके दिखाएं कि मौला हैदर कर्रार करमल्लाहु तआला वजहुल करीम जो है वो सख्ती नहीं किया करते थे। आपके मिजाज के अंदर सख्ती नहीं थी। ये तो मौला कायनात पर ब्लेम है, ये तो मौला कायनात पर सीधा सीधा इल्ज़ाम है कि उन्होंने शरीयत की मुखालफत देख कर भी खामोशी इख्तियार की। हम कम अज़ कम ऐसे मौला अली को नहीं जानते, हम उस मौला अली को जानते हैं जो मौला अली है। आप जिसको आप शायद वो कोई ईरान का रहने वाला कोई आदमी होगा जिसका नाम अली होगा, हम उस अली को जानते हैं जो मौला अली है, जो अली इब्न अबी तालिब है, जो शरीयत के लिए जिसका बेटा भी खड़ा हो तो वो कट सकता है लेकिन शरीयत के ahकाम से पीछे नहीं हट सकता। जिसके घर के बच्चे भी खड़े हों तो वो जहर तो पी सकते हैं लेकिन शरीयत के ahकाम से पीछे नहीं हट सकते। और फिर मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम क्या किया करते थे, ये आपके सामने चल रही है हदीस मुबारका। उस हदीस मुबारका पर ये 1608 हदीस है, मुस्तदरक लिल हाकिम की इमाम हाकिम ने इसको नकल किया है। और मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम क्या किया करते थे कि मौला कायनात वक़द काना अली इब्न अबी तालिब यहुस्सु उमर अला इकामती हादिहि सुन्ना, कि मौला कायनात मौला हैदर कर्रार करमल्लाहु वजहुल करीम उकसाया करते थे हजरत उमर फारूक को कि तरावी की जमात कायम कराओ, एक इमाम खड़ा करो और उसके पीछे जो है लोगों को खड़ा करो, वो इमाम कुरान पढ़े और लोग सुने और इस तरीके से तरावी की जमात हो। ये हजरत उमर फारूक ने ये जो काम किया, ये हजरत मौला कायनात मौला हैदर कर्रार की तरीक पर किया। और फिर उसके बाद ये शरनाजुल बलागा का हवाला आपके सामने चल रहा है कि मौला हैदर कर्रार करमल्लाहु वजहुल करीम हजरत उस्मान गनी के दौर के अंदर जब आप बाहर निकले, आपने मस्जिद में आए तो आपने देखा कि लोग जो है वो नमाज पढ़ रहे हैं। वल मुस्लिमूना युसल्लूना तरावीहा फ़क़ाल नव्वरल्लाहु क़ब्र उमर कमा नव्वर मसाजिदना। तो हजरत मौला कायनात मौला हैदर कर्रार करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम उमर की कब्र को मुनव्वर फरमाए जिस तरह उमर ने हमारी मसाजिद को मुनव्वर फरमाया। ये मौला हैदर कर्रार करमल्लाहु वजहुल करीम का ये किरदार कब बताएंगे ये लोग मीडिया पर बैठकर? मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का एक किरदार ये भी तो है, वलिहाजा ये सरासर झूठ है और मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम पर बहुत बड़ा बहतान है। अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम उम्मत मुस्लिमा को इन जैसे फितनों से महफूज फरमाए।